आर्य ध्यानार्थियों, स्वागत है नेस ग्लोबल पिरामिड ಮೆಡಿಟೇಷನ್ में। ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಇರಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ। मैंने आज एक ग्रुप में एक वो डाला था पीडीएफ, सॉरी यूट्यूब वीडियो। उसमें सबकॉन्शियस माइंड कर्मा, कैसे हम कर्मा डिलीट कर सकते, कैसे समझ सकते बारे में था। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगी। ऑल आर गॉड, सब में गॉड, हर हर चीज में गॉड है। जैसे भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु पिता पूछते हैं तो गॉड, वो गॉड क्यों कर रहा था। एक बहुत बढ़िया चीज है, मेरा क्लास है कल इसी टॉपिक पे। एक मैडम है, वो तेलुगु के है, हिंदी में भी उन्होंने क्लास दिया है, एक बुक लिखा है। उनको ध्यान में कोई कोई मास्टर आके मैसेजेस देते थे। उसी के बारे में बताऊंगी, कल है, कल उसी लिंक डालूंगी मैं। हिंदी में ही रहेगा, हिंदी का ही है। 13 को है, 3 क्लास है मेरा, तो उसमें टॉपिक है नेक्स्ट वीक है, मतलब 16 को है। उसमें 40 मैसेजेस, 40 मास्टर्स मैसेजेस करके मैं वो सारे 40 मास्टर का लिस्ट आउट करा है। तो हर मास्टर आके उनको मैसेज दिया, उसके बारे में लिखती गई। उसमें से किसको, हिरण्यकश्यप करके, हिरण्यकश्यप एक तरह राक्षस वंशज था। और एक मान्यता है, एक कहानी, वो जय विजय जो द्वारपालक थे, वे ऋषि आया, उनको अंदर जाने नहीं दिया, श्राप दिया, तो आप भूलोक में जाएंगे ऐसे करके, मान्य ये कहानी है। तो वो बोलते हमें आपको 100 जन्म जीना है, तो इनसे दूर होके विष्णु से, जल्दी विष्णु से आपको विष्णु लोक इसमें आना है, वैकुंठ में। तो 3 जन्म लेना है, वही उनके दुश्मन बन के। तो वही वाला जन्म हिरण्यकशिपु का बोलते हैं। हरि को बहुत, वो तो सही नहीं, मतलब उनके लिए, उनको नहीं मानता कुछ भी अपने आप को। यहाँ उनको मैसेज ये मिला था, वो एक शिव भक्त थे, उनके बच्चा आके उनको ये दिलाया, याद, रियलाइज कराया, शिवा अकेला नहीं है, भगवान हर इंसान के अंदर भगवान है। तो उसका प्रतीति, उसी को ये करने के लिए उन्होंने बोला विष्णु में भी भगवान है, बोला। फिर वो उसके अहंकार को चोट पहुंच गई, भाई भगवान मैं हूं, हम सब में भगवान है। मैंने ये बताया बहुत बार, मैं अकेला भगवान हूं नहीं, हर कोई, हर एक जीव भगवान है। ये जो मान्यता है, ये जो सोच है, उसी को बहुत सोल कॉन्शियस वाले जागृत अवस्था है। तो ऑल आर गॉड्स बोला गया ना। फिर हिरण्यकशिपु उसके ही पुत्र को मारने का हर तरह प्रयास करता है, लेकिन उनके अंदर एक डर नहीं था भगवान के तरफ, उसका सरेंडरनेस, उनको पूरा अपने आप को सरेंडर किया था। उसको ये पता था मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे वो एक शक्ति जो भगवान है वो बचाएगा। हर कोशिश उसका नाकाम है, वो बच्चे को बचा लिया। फाइनली गुस्सा होके, तुम तो इतना भगवान भगवान कर रहे, तो आप कहाँ है भगवान। हर जगह है बोले, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जिस चीज में भी कुछ सब में है बोले। तब वो वार करता है उनको, वो हुआ रहता है, इस स्थिति से उसका मृत्यु होना है। तो वो सत्य, वो होना था, कर्म बोलता है ना, कर्म सिद्धांत, जब हमारे जो कर्म है वो चीज होने के लिए ये सब करता है। तो आज मैंने एक वीडियो डाला, उसमें बताया गया हम लोग कैसे, पेरेंट्स, बच्चे, छोटा बच्चा माँ से प्यार करके अपना जिद मनवाना चाहता है, ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, वैसे ही हम भी भगवान के साथ करते। ही बात सुन के कभी अजीब लगता है, सच में हम ऐसे करें तो हंसी आती। ऐसे इस कारण हम भगवान को ब्लैकमेल करना, एक तरह उनको वो चाहत ऐसे रखे थे, अनकंडीशनल लव, कुछ नहीं चाहना है तब भी वो देगा, भर भर के देगा, नहीं चाहेंगे, ऐसे हमें प्यार देना है, उनके साथ जुड़े रहना है।
तो इसीलिए बोलते देयर इज वन ट्रूथ, एक सच्चाई है, दैट ट्रूथ इज वन, मतलब देयर इज वन यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट ट्रूथ इज यूनिवर्सल। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है एक, वो एक यूनिवर्स है, देयर इज वन ट्रूथ, दैट ट्रूथ इज आवर ओन सेल्फ। तो एक सच्चाई है, वो अपना खुद का चैतन्य शक्ति बोलते अपना ओन सेल्फ, अपने अंदर है एक अपना अस्तित्व चैतन्य। तो वो क्या है, एक बता रहे, एक राइम्स जैसे बनाया गया, एक यूनिवर्स है वो ट्रुथ है, एक ही यूनिवर्स है दैट इज अ ट्रुथ, और एक ट्रुथ और है वो है आवर ओन सेल्फ, और एक ट्रुथ है, ये क्या है वो ट्रुथ इज नाउ, यानी प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट में जीना एक ट्रुथ है, वो एक सच्चाई है, जितना हम प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते। तो देर इज वन ट्रुथ, और दैट इज एवरीथिंग इज फॉर एवर, सब कुछ हमेशा के लिए है। देर इज वन ग्रेट ट्रुथ है, एक और बहुत ग्रेट सच्चाई है, दैट इज, वो क्या है, ट्रुथ इज वेरी ग्रेट, उसी को वेरी ग्रेट होने वाला एक ट्रुथ है, सच्चाई है। देर इज अनदर ग्रेट ट्रुथ, दैट इज एवरीथिंग इज मीनिंगफुल। हर चीज में कुछ ना कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसको हमें डिकोड करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। देर इज द ग्रेटेस्ट ट्रुथ, दैट इज ऑल बीइंग आर गॉड्स। दिस इज अल्टीमेट, सबसे ऊंची सोच हम रखते हैं तो वो है, वो सच्चाई है, ऑल बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग आर गॉड्स। तो ऑल आर गॉड्स के लिए पत्री जी ने अपने, उनका ही खुद का बनाया वो कुछ कुछ लेख लिखे, वो उसको पत्री जी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कम से कम 200 होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे वो उस बात को लेके बताया गया उनके इसमें, वो हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको समझने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज जो मैंने वीडियो डाला वो उनके बेटी का है, मैं ज़्यादा नहीं देखती थी, अभी सबका देखते तो उनको, अभी मैं ऋषिकेश में मिली थी, तब से लगा, वो यूएस में रहते हैं ज़्यादातर, तो अभी इंडिया आई थी तो उन्होंने दिया, वो बहुत सारा क्लासेस उन्होंने दिए है। तो आज यही वाला इसी के बारे में, तो कर्म सिद्धांत, कर्मों को कैसे जलाया जा सकता है करके अच्छा लगा। तो हम खुद बोलेंगे, कोई एक और दूसरा भी बोलता है तो लगता है ये कुछ ऐसे सुनने लायक है, इसको अपनाने लायक है, सुनने से ज्यादा, सुनते तो हम बचपन से आए, बहुत सारी चीजें, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है असाधारण नहीं, सब असाधा, मतलब बहुत हाई एनर्जी सबके अंदर, विजडम, नॉलेज है, कोई भी असाधारण नहीं, असाधारण है, साधारण नहीं है, असाधारण है, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे टैलेंट छुपा हुआ है, शक्ति छुपी हुई है, उस शक्ति को बाहर निकाल, तो हम अपने आप से बात करते हैं, अंदर से कनेक्ट होते हैं, तो वो चीज बाहर निकालना इजी हो जाता है। ऑल आर गॉड्स के लिए, तो वो, मैं हिरण्यकशिपु की कहानी से शुरू करें, तो प्रहलाद ने बोलता है सब में गॉड्स है, तो कोई बच्चा बड़ा नहीं है, बड़ा गलत सोच रख रहा है, अपने अहंकार अरिषड वर्ग, अरिषड वर्गों के हाथों में हम रह जाते हैं ना, तब हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब में अहम, मैं ही ग्रेट हूँ, मैं ही सबसे नॉलेजेबल हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं, इस टाइप ये वाला वर्ड आ गया तो आप कुछ समझ लीजिए, आप अरिषड वर्ग में बंधे हुए, आप अहंकार में, आपका सोल कॉन्शियस से आप ऊपर उठ रहे, तो सोल से ऊपर उठना मतलब आपके अंदर का ये, मैं नहीं, हम सब कुछ है, सब, यानी ऑल आर गॉड्स, नॉट ओनली मी, तो सब गॉड है, तो सबके अंदर गॉड विराजमान है, ऊपर शरीर है, इस शरीर का जन्म, इंसान के जन्म लेके ये चीज समझ सकते हैं, क्योंकि हमें वो सोचने की शक्ति इंसान के जन्म में, बाकी कोई जन्म में हम जन्म लेते हैं प्राणी, इन सबको ये वाला सोच नहीं, 5 सेंसेस नहीं होते, एलिमेंट्स नहीं होते, तो वो इंसान में ही होता है। तो इसीलिए हमें इंसान के जो रूप में जब जन्म लेके आए तो उसका
सार्थक करना मतलब यानी हमें अपने कर्मों को सिद्धांत के हिसाब से हम जी रहे, जन्म ले रहे, जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चक्र चल रहा है। उस चक्र को हट के हम जाएंगे तो कोई ऐसे गॉडलीवुड में, भगवान वाले लोग में जाके हम उनके साथ हम हायर स्टेट, हायर सेल्फ के साथ हम अपने आप को रह सकते। यही वाली प्रैक्टिस हम करते हैं। चलिए ध्यान करते हैं। कन्नड़ में करने वाली थी मैं, अब कन्नड़ से हिंदी वाले ही ज्यादा है, हिंदी वाले समझ जाते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया रॉक के, तो हिंदी में ही करा रहे। कभी कभी देखते हैं बीच बीच में कन्नड़ डाल दे, अपने हिंदी के मास्टर्स बहुत है, तो उनके लिए चाहिए कुछ ना कुछ। आप लोग भी बता सकते हैं, मैं तो बोलते आई हूँ, कोई भी अपना कोई भी नॉलेज है, कुछ भी आपने स्वाध्याय बुक्स वगैरह पढ़े तो वो चीज शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। हाँ जी, चलिए ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए बैठिए, तो हमें ध्यान कराने का स्क्रीन धीरे धीरे हाथ पैर को लॉक कर लीजिए, अपना नेत्र बंद करेंगे। पूरा शरीर को रिलैक्स कराइए, ढीला छोड़िए, सरेंडर करिए नेचर के साथ, अपने कनेक्ट करिए अपने वासना के साथ, अनुसंधान हो जाइए, जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, बाकी जगह करते रहते हैं, ध्यान में मग्न हो जाइए। म्यूजिक को सुनते हुए साक्षी भाव से अपनी आंखें बंद करके
नमस्कार। ओके। 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आइए। अपने अंगांगों को महसूस करिए। धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। धीरे से अपना हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों को, अपने माता पिता को, अपने गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी को और प्रकृति माता को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर। चलिए अभी हम क्लोज करते हैं, फिर कल मिलते हैं।